नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और इसी बीच चीन ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। अमेरिका से ईरान को बचाने के लिए चीन ने अपने कई ताकतवर वॉरशिप ईरान की तरफ भेज दिए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ईरान, चीन और रूस की नौसेना मिलकर 2 फरवरी को हॉर्मुज की खाड़ी में एक संयुक्त लाइव फायर मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाली है। अब समझते हैं कि हॉर्मुज की खाड़ी इतनी अहम क्यों है। दरअसल इसे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता माना जाता है। इसी रास्ते से होकर सऊदी अरब, इराक, यूएई और खुद ईरान जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों का कच्चा तेल पूरी दुनिया तक पहुंचता है। यानी अगर इस रास्ते पर कोई भी संकट आता है तो उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है और इसी वजह से इस मिलिट्री एक्सरसाइज को बेहद गंभीर संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इसका एक मतलब यह भी निकाला जा रहा है कि चीन अब तक वह गलती नहीं दोहराना चाहता जो उसने वेनेजुएला के मामले में की थी। जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर अचानक हमला किया था तब चीन वहां अपने दोस्त देश की कोई मदद नहीं कर पाया था और इसी वजह से पूरी दुनिया में चीन की छवि को नुकसान पहुंचा था। अब चीन नहीं चाहता कि ईरान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो, इसीलिए इस बार चीन ने पहले से ही अपने वॉरशिप ईरान के आसपास तैनात करना शुरू कर दिए हैं। हालांकि यह भी हो सकता है कि यह मिलिट्री एक्सरसाइज पहले से तय हो, यानी एक प्री शेड्यूल्ड एक्सरसाइज हो, लेकिन इसके बावजूद इस खाड़ी में चीन के इतने वॉरशिप्स की मौजूदगी और उसका टाइमिंग बहुत ही अहम माना जा रहा है। अब बात करते हैं चीन के उस खास वॉरशिप की जिसे ईरान की तरफ भेजा गया है। इस वॉरशिप का नाम है टाइप 055। टाइप 055 को दुनिया के सबसे आधुनिक और खतरनाक वॉरशिप में गिना जाता है। यह शिप दुश्मन देश के रडार में आसानी से पकड़ में नहीं आता। इसका वजन करीब 13,000 टन है और इसमें एक बार में 112 मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं। यानी साफ शब्दों में कहें तो यह समुद्र के अंदर चलता फिरता एक मिसाइल प्लेटफॉर्म है। और सबसे अहम बात यह है कि यह वॉरशिप्स मिडिल ईस्ट में उसी इलाके के पास मौजूद है जहां अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से ही पहुंच चुका है और अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी किसी भी समय वहां पहुंच सकता है। यानी हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि ईरान के मुद्दे पर अमेरिका और चीन आमने सामने आ सकते हैं और इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र सिर्फ एक ही सवाल पर टिकी हुई है, क्या इस बार चीन वाकई ईरान को अमेरिका से बचाने के लिए बीच में आएगा। अब आपको नक्शे के जरिए पूरी स्थिति को समझाने का प्रयास करते हैं। नक्शे में आप देख सकते हैं कि ईरान के नजदीक समुद्र में अमेरिका का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन इस समय तैनात है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर USA थियोडोर रूजवेल्ट भी बहुत जल्द इस इलाके में पहुंच सकता है। अमेरिका सिर्फ समुद्र से ही नहीं बल्कि इजराइल और जॉर्डन में मौजूद अपने सैन्य ठिकानों से भी ईरान पर हमला कर सकता है। अगर आप नक्शे को ध्यान से देखें तो साफ दिखाई देता है कि अमेरिका ईरान को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। हमले का आदेश मिलते ही कुछ घंटों में सैन्य कार्रवाई शुरू की जा सकती है, यानी पूरी तैयारी पहले से ही की जा चुकी है। अब बात करते हैं अमेरिका की सैन्य ताकत की। अमेरिका के सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर ही करीब 65 फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट तैनात हो सकते हैं। इनमें अमेरिका के सबसे आधुनिक और खतरनाक F-35 फाइटर जेट्स भी शामिल होते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कई ऐसे वॉरशिप भी चलते हैं जिनमें लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें तैनात होती हैं। एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की कीमत की बात करें तो इसकी कीमत करीब 1 लाख करोड़ रुपए होती है और इसके पूरे काफिले का हर दिन का मेंटेनेंस खर्च करीब 72 करोड़ रुपए बताया जाता है। इतना बड़ा खर्च अमेरिका यूं ही नहीं खर्च कर रहा। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि अमेरिका के कई ताकतवर और जंगी जहाज इस समय ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिका ने अपने 12 F-15 फाइटर जेट्स जॉर्डन में बने एक मिलिट्री बेस पर तैनात कर दिए हैं। आशंका यह है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान जवाबी कार्रवाई में इजराइल और कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी हमला कर सकता है। पिछले साल जून में ईरान ऐसा कर भी चुका है। ईरान के पास एक बेहद खतरनाक
हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका नाम फतेह है। हाइपरसोनिक का मतलब होता है कि यह मिसाइल करीब 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकती है और यह एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में सक्षम है। ईरान ने इसी मिसाइल से पिछले साल इजराइल पर हमला किया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान की सेना को 1000 नए ड्रोन्स दिए गए हैं। इन ड्रोन की मदद से ईरान अमेरिका के वॉरशिप और सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले कर सकता है। इस समय कतर, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब और इराक समेत मिडिल ईस्ट के अलग अलग इलाकों में अमेरिका के करीब 40,000 सैनिक तैनात हैं। अमेरिका ने अपने कई सैन्य ठिकानों पर एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिए हैं ताकि ईरान के किसी भी मिसाइल हमले से अपने सैनिकों को बचाया जा सके। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरे युद्धपोत इस वीकेंड यानी शनिवार और रविवार तक ईरान के नज़दीक समुद्र में मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। पिछले साल भी ईरान पर हमले से पहले अमेरिका ने ऐसी ही एक एक्सरसाइज की थी। ट्रंप प्रशासन ने सऊदी अरब और इजराइल के वरिष्ठ रक्षा और खुफिया अधिकारियों को वॉशिंगटन बुलाया है और इसे भी ईरान पर हमले की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए 2 सैन्य विकल्प दिए हैं। पहला कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स और मिसाइल बनाने वाले ठिकानों पर हवाई हमला और दूसरा अमेरिकी कमांडोज भेजकर उन न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह से तबाह करना जिन्हें पिछले साल जून के हमले में ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। हालांकि ईरान में अमेरिकी कमांडोज भेजना एक बेहद जोखिम भरा मिशन माना जा रहा है। इसी महीने अमेरिका ने वेनेजुएला में एक ऐसा ही ऑपरेशन करके सिर्फ कुछ ही मिनटों में वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान कहीं ज्यादा ताकतवर देश है, उसके पास ज्यादा हथियार हैं और उससे कहीं बड़ी सेना है। आज ईरान की सेना ने साफ कह दिया है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप ये सोचते हैं कि वेनेजुएला की तरह ईरान में भी कुछ मिनटों या घंटों की कार्रवाई करके जीत हासिल कर लेंगे तो यह उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ईरान के मुताबिक उस पर हमला करना इतना आसान नहीं होगा। तो अब सवाल उठता है कि अमेरिका आखिर ईरान से क्या चाहता है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से खत्म कर दे और अपने 435 किलो यूरेनियम के भंडार को भी अमेरिका को सौंप दे, जिसे परमाणु बम बनाने के लिए तैयार किया गया है। हालांकि इस यूरेनियम का एक बड़ा हिस्सा अभी भी उन न्यूक्लियर साइट्स के मलबे में दबा हुआ है जिन पर पिछले साल जून में हमला हुआ था। अमेरिका की सबसे बड़ी मांग यह भी है कि ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या और उनकी रेंज दोनों को कम करे। लेकिन अगर ईरान ये शर्त मान लेता है तो उसके लिए इजराइल पर हमला करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसी वजह से ईरान के विदेश मंत्री ने बातचीत का स्वागत तो किया है, लेकिन मिसाइलों पर पाबंदी लगाने की मांग को साफ तौर पर ठुकरा दिया है। मतलब साफ है, बातचीत हो सकती है लेकिन शर्तें नहीं मानी जाएंगी। और यही वजह है कि आने वाला यह वीकेंड, यह शनिवार और रविवार पूरी दुनिया के लिए बेहद तनाव भरा होने वाला है, क्योंकि इस वीकेंड पर कुछ भी हो सकता है। हम इस पूरे मामले पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं और आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।